अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज मैं आपके सामने SCERT की तरफ से जो मराठी विषय का मराठी कंपोजिट का क्वेश्चन बैंक आया हुआ है, तो उसके जो सवाल के जवाबात है वो इस वीडियो के ज़रिए आपको सॉल्व करके बताऊंगी। तो ये क्वेश्चन बैंक दिया है स्टैंडर्ड 10th उर्दू मीडियम के लिए है, मराठी कंपोजिट। तो बेटा इसमें सवाल जो दिया गया है, देखो प्रश्न संच जो है इसमें सबसे पहला विभाग है गद्य विभाग। मतलब टोटल 4 विभाग है, 4 विभाग में से पहला विभाग जो है वो आपको गद्य विभाग इस तरह से दिया गया है। अभी गद्य विभाग में जो लेसन का नाम है अनाथांची आई, जो पान नंबर 3 पे है। पान नंबर 3 पे से आपको मी सिंधुताई सपकाळ यहाँ से लेके त्यांनी माझं नाव शाळेत घातलं यहाँ तक के, मतलब ये पैसेज है, ये उतारा है। तो ये उतारा आपको ये नीचे की एक्टिविटी सॉल्व करते वक्त देखना है। तो इसमें सबसे पहला सवाल है, उताराच्या आधारे सूचनेनुसार कृति पूर्ण करा। मतलब जो ऊपर ये उतारा दिया है तो उसके हिसाब से नीचे की कृति जो है वो आपको पूर्ण करना है। अभी कृति देखो क्या है, आकृति बंद पूर्ण करा। सवाल पूछा गया है बेटा आपको, लेखिकेच्या शाळेची वैशिष्ट्ये। मतलब लेखिका जिस स्कूल में जाती थी तो उस स्कूल की कुछ खासियत थी। वैशिष्ट्य मतलब क्या, खासियत, खूबी जिसको बताया जाता है। तो वही स्कूल की जो खूबियाँ थी तो वो खूबियों के बारे में इसमें लिखना है। ये आंसर जो है आपको पैसेज में से ढूंढ के मिलेगा। तो पहली खूबी बताई गई है उसमें जणू धान्याचे गोडाऊन। दूसरी खूबी है वर कौलं असलेला। तिसरा बताया गया है शाळेसमोर छान भलं मोठं चाफ्याचं झाड। और चौथा बताया गया है भला मोठा हॉल। तो इस तरह से बेटा ये 4 खूबी जो है आपको पैसेज में से ढूंढ के लिखना है। अभी दूसरा सवाल है, चौकट पूर्ण करा। सवाल पूछा गया है लेखिकेच्या शाळेचे नाव व ठिकाण। मतलब मुसन्निफ जिस स्कूल में जाते थे तो उस स्कूल का नाम या जगह बताए, जगह का नाम बताना है। तो स्कूल का नाम है बुनियादी ग्राम शाला और वो स्कूल की जगह का नाम है पिंपरी मेघे आरवी रोड, जिला वर्धा। तो इस तरह से बेटा उसका जवाब आपको पैसेज में से ढूंढ के मिलेगा। तीसरा सवाल है आकृति पूर्ण करा। आकृति पूर्ण करा में यहाँ पे सवाल पूछा गया है चाफ्याला दिलेली 2 विशेषणे। मतलब उस स्कूल के सामने एक चाफा मतलब फूल बताया गया है, तो उसका एक दरख्त था। तो उस दरख्त को कौन कौन सी विशेषणें दी गई है, विशेषणें मतलब खूबियाँ बताई गई है उसकी। तो वो छान, छान मतलब अच्छा था, भलं मोठं मतलब एक बड़ा सा दरख्त था। तो छान और भलं मोठं ये उसके विशेषण बताए गए हैं। अभी आगे का सवाल प्रश्न क्रमांक 4 जो है वो कारणे लिहा। अभी कारणे लिहा मतलब वजूहात आपको लिखना है। वजूहात में पहला सवाल है सिंधुताईची आई तरा तरा बाहेर आली कारण। जवाब उसका बेटा आपको पैसेज में से ढूंढ के मिलेगा। सिंधुताईंनी अण्णाजींना शाळेत जाण्याची इच्छा जाहिर केली। मतलब सिंधुताई ने अपने अब्बा के पास स्कूल में जाने की इच्छा जो है वो बताई। तो इसी वजह से उसकी अम्मी गुस्से से बाहर आई। तो ये उसका जवाब है बेटा। दूसरा सवाल है अण्णाजीने सिंधुताईचे नाव शाळेत घातले कारण सिंधुताई रड़त होत्या। मतलब वो स्कूल जाने के लिए रो रही थी और उसी वजह से उनके अब्बा ने उनका नाम स्कूल में डाल दिए। तो इस तरह से बेटा आपको जवाब ढूंढ के लिखना है। आगे देखो, एका वाक्यात उत्तरे लिहा। एक जुमले में सवाल के जवाब लिखना है। पहला सवाल है सिंधुताईचे पूर्ण नाव काय। मतलब सिंधुताई का पूरा नाम क्या था। तो चिंधी अभिमान साठे ये उनका पूरा नाम था। दूसरा सवाल है सिंधुताईची शाळा कशी होती, उनकी स्कूल कैसे थी। तो आगे बताया गया बेटा देखो, शाळा म्हणजे भला मोठा हॉल, धान्य ठेवायला गोडाऊन बांधतात तसा, वर कौलं असलेला। तो इस तरह से उनके स्कूल के बारे में बयान किया गया है, बताया गया है। नेक्स्ट सवाल है सिंधुताईचा जन्म कधी झाला। मतलब वो कब पैदा हुई। तो उनकी पैदाइशी तारीख यहाँ पे लिखना है 14 नवंबर 1948। इस तरह से आपको पैसेज में ही इसका आंसर ढूंढ के मिलेगा। आगे का सवाल पूछा गया है बेटा
एका शब्दात उत्तरे लिहा, मतलब एक ही अल्फाज में आपको सवाल का जवाब लिखना है। पहला है सिंधुताईच्या वडिलांना म्हणत, मतलब सिंधुताई के अब्बा को कौन से नाम से जाना जाता था, तो अन्याजी। तो अन्याजी ये आपको आंसर पैसेज में से ढूंढ के मिलेगा। दूसरा सवाल है शाळेसमोरील असलेले भलं मोठं झाड, तो चाफ्याचं झाड। स्कूल के सामने कौन सा दरख्त था, तो चाफ्याचं झाड। नेक्स्ट सवाल है सिंधुताई रोज शाळेसमोरून यांना घेऊन जात, तो किसको लेके जाती थी, तो म्हशी मतलब भैंसों को लेके जाती थी वो, म्हशी मतलब भैंस। सिंधुताईंचा जन्म येथे झाला, मतलब वो कहाँ पे पैदा हुई थी, तो नवरगाव फॉरेस्ट। ये भी आपको आंसर पैसेज में से ढूंढ के मिलेगा। और सिंधुताईच्या लहानपणीचे नाव, तो उनको चिंदी इस नाम से जाना जाता था। अभी आगे स्वमत का सवाल पूछा गया है, एखाद्या गरीब मुली शिकण्याची इच्छा असल्यास तुम्ही काय कराल, तो आप उसमें जवाब में लिख सकते हैं मी त्याची मदत करेन, मी तिच्यासाठी किंवा त्याच्यासाठी जे पण तिला आवश्यक असेल ते साहित्य पुरवेन, तिला पुस्तके देईन किंवा वह्या देईन, शिक्षणासाठी लागणारे साहित्याची मदत मी करेन, पैशाच्या स्वरूपामध्ये मदत करेन। तो इस तरह से बेटा इसमें जवाब आप लिख सकते हैं। अभी नेक्स्ट दूसरा पैसेज जो है अनाथांची आई, पान नंबर 7 पे बेटा देखेंगे, उसमें परिच्छेद बताया गया है। शाळेची घंटा झाली यहाँ से लेके नावाची चिमनी उड़ून जानार, यहाँ तक के ये पैसेज बताया गया है। अभी उससे रिलेटेड ये पैसेज बताया गया है बेटा। पहला सवाल है उतार्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृति करा। पहला सवाल आकृतिबंध पूर्ण करा, मतलब यहाँ पे ये वेब दिखाया गया है तो इसको वेब में ही आपको कंप्लीट करना है। सवाल है चिंदी मातीतून फुलात उचलून ठेवत असे, तो चिंदी मिट्टी में से फूलों में कुछ उठा के रखती थी, तो वो क्या क्या कौन कौन सी चीज़ थी वो बेटा, वो आपको पैसेज में से ढूंढ के लिखना है। जलेबीचा तुकडा, गुळाचा खडा, लाडूचा तुकडा आणि भुरका, तो ये 4 चीज़ें आपको लिखना है। दूसरा सवाल पूछा गया है चौकट पूर्ण करा। सवाल दिखो चिंदी वापरत असलेले पेन व कागज़, मतलब जब वो पढ़ाई करती थी तो वो कौन से पेन का या कागज़ का इस्तेमाल करती थी, तो वो बताया गया है भराडीचा काटा और भराडीचं पान। तो पान मतलब भराडी मतलब एक तरह से वनस्पति है जिसका जो पत्ता रहता है उस पत्ते पे वो लिखती थी और उसी पत्ते का कांटे का इस्तेमाल जो है वो पेन की तरह करती थी। तो ये चीज़ें आपको लिखना है। आगे का सवाल है आकृति पूर्ण करा। भराडी वनस्पतिची वैशिष्ट्ये, मतलब ये जो भराडी का वनस्पति था मतलब पौधा था उसकी क्या खासियत थी, तो खासियत उसकी बताई गई है कि वो जो वनस्पति थी या उसका पत्ता जो था तो वो तड़ हाथा एवढे पान होते, मतलब पत्ता उसका बड़ा था अपने हथेली के जैसा। और दूसरा बताया गया है पाना खाली काटा, और उस पत्ते के नीचे काटा भी था, तो ये उसका जवाब है बेटा। अभी नेक्स्ट आगे का सवाल है चौथा कारणे लिहा। कारणे लिहा मतलब वजूहात लिखने हैं। सवाल पूछा गया है बेटा सिंधुताईंना कधी कधी दिवस दिवस शाळेत जाता येत नसे, तो उसकी वजह यह बताई गई है कि म्हशीमुळे कधी कधी सिंधुताईंना शाळेत जाता येत नसे, मतलब वो भैंसों को संभालती थी, भैंसों को चराने के लिए लेके जाती थी और उसी वजह से दिन भर वो स्कूल में नहीं जा पाती थी। तो यहाँ पे म्हशीमुळे ये सवाल का जवाब आपको लिखना है। दूसरा सवाल है चिंदी नावाची चिमणी उडून जाणार असे गुरुजी म्हणाले, कारण उसका बताया गया है कि सिंधुताईचे इयत्ता 4वी पर्यंत शिक्षण पूर्ण झाले होते, मतलब वो 4वीं तक की जो भी उसकी पढ़ाई थी वो पूरी हो गई थी, 4वीं क्लास वो पास हो गई थी, उसी वजह से अभी वो इस स्कूल में से दूसरे स्कूल में जाने वाली थी। तो इस तरह से उनके जो उस्ताद थे उस्ताद ने ये जुमला बोला हुआ है। पांचवा सवाल है 1-2 शब्दात उत्तरे लिहा। पहला सवाल है बेटा देखो उसमें शाळेची घंटा झाली की मुले मुली बसत, तो किसके लिए बैठती थी, तो जेवायला मतलब खाना खाने के लिए बैठती थी। तो यहाँ पे आप ऐसा आंसर लिखेंगे शाळेची घंटा झाली की मुले मुली जेवायला बसत। दूसरा सवाल है मातीतून अन्न उचलत असे तेव्हा सर्वांना वाटायचे, मतलब सिंधुताई ज़मीन पे से
मतलब कुछ अनाज के दाने वगैरह उठाती थी, तो बच्चों को क्या लगता था, तो बच्चों को ऐसे लगता था कि जैसे सिंधुताई जो है वो चाफ्याची फुले गोळा करते, मतलब फूलों को इकट्ठा कर रही है, ऐसा बच्चों को लगता था। तिसरा सवाल है, भराडी नावाची वनस्पती येथे मिळते, तो चिखलदरा, ये जगह का नाम बताया गया है, तो चिखलदरा में भराडी नाम की जो वनस्पति है वो मिलती है। 4वीपर्यंत चिंदी शाळेत जात असे, तो हाफ टाइम शाळा, मतलब हाफ टाइम में वो स्कूल में जाती थी। अभी उसी पैराग्राफ से रिलेटेड बेटा आपको सवाल स्वमत के लिए पूछा गया है। सिंधुताईंना शिकण्याची खूप तळमळ होती है, पाठाच्या आधारे पटवून द्या। तो यहाँ पे उसका जवाब जो है आप अपने तौर पे लिख सकते हैं कि जैसे भले उसको मतलब वो ती म्हशी सांभाळण्याचं काम करत होती, परंतु तिला शाळेमध्ये पण जावं वाटत होतं। मतलब आप अपने तौर पे इसका जो भी जवाब है बेटा लिखने की कोशिश करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे, इसके लिए मैं अलग से इसको बताऊंगी फिर से वापस से। अभी आगे का पैसेज है, लेसन का नाम जो है मकबरा माझ्या मनातला, पान नंबर 14 पे से ये पैसेज लिया गया है। परिच्छेद शुरू होता है, अशा वेळी मी विद्यापीठ, यहाँ से शुरू होता है, म्हणून उभा असतो मकबरा, यहाँ तक कि आपको पैसेज देखना है किताब में से। उससे रिलेटेड सवाल पहला है, आकृतिबंध पूर्ण करा, यहाँ पे सवाल दिया गया है। अभी इसमें सवाल क्या है देखो, विद्यापीठाच्या गेटमधून दिसणारे डोंगर, तो वो डोंगर मतलब पहाड़ जो थे, वो पहाड़ कैसे थे, छान, गोजिरवाने, तेजोमय और तुकतुकीत। तो ये 4 अल्फाज जो है आपको ढूंढ के लिखना है। नेक्स्ट सवाल है बेटा, एका वाक्यात उत्तरे लिहा। पहला सवाल है, लेखक वाटेत आलेल्या विद्यार्थ्यांची अशी भेट घेत, तो सस्मित मतलब हंसते हंसते वो बच्चों से मिलते थे, तो सस्मित ये उसका आंसर है। अगला सवाल, लेखकाच्या अभ्यासिकेच्या खिडक्यांच्या कानात दत्त म्हणून उभा राहतो, मकबरा, तो इसका जवाब जो है मकबरा। तो आपको ये ढूंढ के मिलेगा आसानी से। अभी आगे का सवाल है, एका वाक्यात उत्तरे लिहा। पहला सवाल उसमें, डोंगराची कांती तेजोमय केव्हा होते। ओके, सवाल है डोंगराची कांती तेजोमय केव्हा होते, उसका जवाब है पावसाच्या सरीने डोंगराची कांती तेजोमय होते। तो बेटा सिर्फ केव्हा के जगह पे आपको क्या लिखना है, पावसाच्या सरीने, ये लिखना है। तो आप ऐसे भी जवाब लिख सकते हैं, डोंगराची कांती तेजोमय पावसाच्या सरीने होते, इस तरह से भी जवाब लिख सकते हैं। आगे का सवाल, श्रावणातील हिरव्या लवीने डोंगर कसे दिसतात, तो गोजिरवाने। आप जवाब पूरे जुमले में लिखेंगे, श्रावणातील हिरव्या लवीने डोंगर गोजिरवाने दिसतात। तीसरा सवाल है, सुचितेची व पावित्र्याची साथ कोण देते, तो सुचितेची व पावित्र्याची साथ निपटरंजनाची समाधी देते। ये भी जवाब आपको पैसेज में से ढूंढ के मिलेगा। लेखकाने खोल कोशात काय दडवून ठेवले आहे, लेखकाने खोल कोशात डोंगरातून ओसरणारे झरे दडवून ठेवले आहेत, ये इस तरह से जवाब बेटा है। स्वमत का सवाल लिखना है, मकबरा आणि लेखक याच्यातील मैत्रीचे नाते तुमच्या शब्दात लिहा। तो दोनों के बीच में दोस्ती का जो रिलेशन था तो वो कैसे था, तो ये अपने ज़ुबान में लिखना है। ये स्वमत के लिए सवाल पूछा गया है। अभी उसी लेसन में से बेटा पान नंबर 15 पे से आपको दूसरा एक पैसेज पूछा गया है। पैसेज की शुरुआत जो है, माझ्या ग्रंथाला राज्य पुरस्कार, यहाँ से लेके पावसाळ्यात नी उन्हाळ्यात देखील, यहाँ तक कि आपको वो पैसेज देखना है। पहला सवाल है, आकृतिबंध पूर्ण करा। लेखकाला मिळालेले पुरस्कार, मतलब लेखक को कौन कौन से पुरस्कार मिले हुए थे, तो वो पहला बताया गया ग्रंथाला राज्य पुरस्कार, दूसरा आदर्श प्राध्यापक, तीसरा राष्ट्रीय प्राध्यापक, देन चौथा संत साहित्य विषयक ग्रंथाचा पुरस्कार। तो ये 4 पुरस्कारों के नाम आपको पैसेज में ढूंढ के मिलेंगे। आगे का सवाल है, एका शब्दात उत्तर लिहा, एक शब्द में उत्तर लिखना है। लेखक प्रथम यास बातमी देत असे, तो मकबऱ्याला।
मतलब कुछ भी होता था तो लेखक जो है मकबरे से जाके बात करते थे, तो कोई भी बात वो सबसे पहले मकबरे को बोलते थे। दूसरा सवाल है, लेखक अखंड नाहून निघत मकबऱ्याच्या स्नेहशील दृष्टीच्या वर्षावात। अखंड नाहून निघत तर मकबऱ्याच्या स्नेहशील दृष्टीच्या वर्षावात, ये उसका जवाब है। लेखकाला आयुष्यात या क्षणाला मोलाचे स्थान मिळाले, स्नेहाळ, इस तरह से उसका जवाब है। मकबऱ्याने जसे सुख पाहिले तसे हेही पाहिले, मतलब दुःख, जसे सुख पाहिले तसे दुःखही पाहिले। अभी आगे का सवाल, एका वाक्यात उत्तरे लिहा, एक जुमले में सवाल का जवाब लिखना है। परदेशातील निमंत्रणे आली की लेखक प्रथम कुणाला सांगत असे? परदेशातील निमंत्रे आली की लेखक प्रथम मकबऱ्याला सांगत असे, तो कुणाला की जगह पे आपको मकबऱ्याला ऐसे जवाब लिखना है। दूसरा सवाल है, लेखक कशात अखंड नाहून निघत? तो लेखक कशात अखंड नाहून निघत, ये सवाल है, और इस सवाल का जवाब जो है बेटा अब इस तरह से लिखेंगे, लेखक मकबऱ्याच्या स्नेहशील दृष्टीच्या वर्षावात अखंड नाहून निघत। तो कशात के जगह पे आपको मकबऱ्याच्या स्नेहशील वर्षाच्या दृष्टीच्या वर्षावात, ये जवाब लिखना है। अभी आगे, मोलाचे स्थान कोणते? तो इसका जवाब है, आयुष्यातील स्नेहाळ क्षणाला मोलाचे स्थान असे म्हटले आहे। आगे का सवाल, मकबरा वर्षानुवर्षे काय करणार आहे? तो मकबरा वर्षानुवर्षे हसू आसूंच्या खेळाने अशीच वाटचाल करणार आहे। वापिस से मैं जवाब पढ़ रही हूँ, मकबरा वर्षानुवर्षे हसू आसूंच्या खेळाने अशीच वाटचाल करणार आहे। अभी आगे का लेसन है, लेसन का नाम है बदलणं म्हणजे। पान क्रमांक 18, मतलब पेज नंबर 18 पे से लिया हुआ पैसेज है। पैसेज की शुरुआत, थंडी दूर पळाली होती से लेके सहजपणानं घडत राहणार यहाँ तक के। अभी उससे रिलेटेड सवाल पूछा गया है, आकृतिबंध पूर्ण करा। सवाल है, पावसाळ्यात आकाशात दिसणारे बदल, मतलब बारिश के मौसम में आसमान में क्या क्या बदलाव दिखाई देते हैं? तो यहाँ पे वो आंसर है, रेशमी धारा बरसू लागतात और विजांचा कडकडाट होतो, तो ये उसका जवाब है। दूसरा सवाल है, उन्हाळ्याच्या झाडावर होणारा परिणाम। उन्हाळ्याचा झाडावर होणारा परिणाम, तो उसका जवाब है, झाडे वेली उन्हाच्या कडकपणामुळे तापू लागतात। दूसरा है उसमें पॉइंट, झाडांची पानगळ होते। तीसरा पॉइंट है, झाडांचे खराटे दिसू लागतात। और चौथा पॉइंट है, वेड्या वाकड्या फांद्यांची नक्षी वेगवेगळे आकार घेते। तो इस तरह से आपको जवाब पैसेज में से ही ढूंढ के लिखना है। उन्हाळ्याच्या झाडावर होणारा परिणाम, मतलब धूप की वजह से पेड़ों पे, दरख्तों पे क्या असर होता है, तो उसका जवाब बेटा ये है। आगे का सवाल है, उन्हाळ्यामुळे वातावरणात होणारा बदल, मतलब धूप की वजह से या गर्मी के मौसम की वजह से हवा में या वातावरण में क्या तब्दीली आती है? तो इसका जवाब है, थंडी दूर पळते। दूसरा है, उष्मा वाढतो। तीसरा है, दिवस मोठा होतो। और चौथा है, सायंकाळपर्यंत लख उजेड असतो। तो ये 4 पॉइंट जो है आपको लिखना है। अभी नेक्स्ट सवाल है, एका शब्दात उत्तर लिहा। उसमें से पहला सवाल है, उन्हाळ्यात काही झाडांची सुरू झाली होती पानगळ। पानगळ मतलब पत्ते गिरना, जैसे पतझड़ का मौसम रहता है तो उसमें पत्ते गिरते हैं तो उसको पानगळ बोला जाता है। उन्हाळ्यात संध्याकाळ झाली तरी सगळीकडे असा उजेड होतो, लख, लख मतलब एकदम साफ। वाऱ्याच्या फेऱ्याबरोबर हे भिरभिरत होते, धूळ किंवा पाचोळा। इस तरह से आप जवाब लिखेंगे। झाडावर हसू लागतात, फुले। फिर नेक्स्ट है, पावसाळ्यात धरणीतून डोलू लागतात, कोवळे अंकुर। अंकुर मतलब जिसको कोई ऐसे बीज लगाते हैं तो उसको कोपल आता है बेटा, उसको अंकुर बोला जाता है, कोवळे अंकुर। अभी आगे का सवाल है, एका वाक्यात उत्तरे लिहा। फेनील धबधबे कोठून उड्या घेऊ लागतात, तो कोठून की जगह पे आपको डोंगर माथ्यावरून ऐसे लिखना है। तो पूरे जुमले में सवाल का जवाब लिखेंगे,
फेनील धबधबे डोंगर माथ्यावरून उड्या घेऊ लागत. आगे का सवाल, निसर्ग कोणत्या प्रकारचे बदल स्वीकारतो. तो निसर्ग नवनवे प्रकारचे या नवनवीन बदल स्वीकारतो. ऐसे जवाब लिखेंगे आप. उन्हाळ्यातील शिरशिरी आपल्याला काय देते. उन्हाळ्यातील शिरशिरी आपल्याला वेगळा अनुभव देते. तो काय के जगह पे आपको वेगळा अनुभव लिखना है. उन्हाळा संपल्यावर निसर्ग डॅश कोणत्या ऋतूला सामावून घेतो. तो उन्हाळा संपल्यावर निसर्ग कोणत्या के जगह पे आपको पावसाळा लिखना है. पावसाळा ऋतूला सामावून घेते. तो बेटा एक जुमले के सवाल के जवाब जो है बेटा ये पूरे जुमले में लिखना है आंसर उनका. स्वमत बताया गया. निसर्गातील घडणाऱ्या विचित्र बदलाविषयी तुमचे मत लिहा. मतलब कभी गर्मी का मौसम, कभी बारिश का मौसम, कभी अचानक से बारिश होती है, कभी बर्फबारी होती है, कभी बहुत कड़ी धूप लगती है, कभी गर्मी होती है. तो इसके बारे में आपकी राय क्या है. आगे गद्य क्रमांक 7 बताया गया है. बदलणं म्हणजे मतलब वही लेसन है, उस पे से दूसरा पैसेज पूछा गया है पान नंबर 19 पे से. बदलणं म्हणजे फुलणं. यहाँ से लेके वसंत गमानाबरोबर आपण स्वीकारणार का. इस तरह से ये पैसेज बेटा पूछा गया है. अभी उससे रिलेटेड सवाल है. आकृतिबंध पूर्ण करा. पहला सवाल है, लेखकाच्या मते बदलणं म्हणजे. तो बदलाव लाना इसका मतलब क्या. तो बदलणं म्हणजे फुलणं, बदलणं म्हणजे बहरणं. तो फुलणं आणि बहरणं ये उसके सही जवाब है. दूसरा सवाल, झाडाच्या बाबतीतला बदल म्हणजे. तो कोवळी पालवी येते, पान वाढू लागतात, फिर कळ्या हसू लागतात, सुगंधाचा सौंदर्याचा उत्सव भरतो. तो पेड़ों में क्या क्या तब्दीली आती है. तो उसके बारे में बेटा यहाँ पे लिखना है. नेक्स्ट सवाल, नोकरीतील बदली टाळताना आपल्या लेखी महत्त्व नसलेली गोष्ट. तो यहाँ पे पहला पॉइंट है उसका, बदलीच्या गावाला जाणे. दूसरा है तिथला निसर्ग. चौथा है माणसे न्याहाळणे. और पांचवा प्रदेशाशी एकरूप होण्यातला आनंद घेणे. मतलब जब कभी भी हमारी नौकरी पे से कहीं और इलाके में तबादला होता है तो हम लोग कौन सी चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं. तो ये हिसाब से इसका जवाब लिखना है बेटा. पैसेज में से ढूंढ के मिलेगा. नेक्स्ट सवाल है, एका शब्दात उत्तर लिहा. पहला है, पाना आड हसू लागतं कळ्या. दूसरा सवाल है, झाडावर सुगंधाचा सौंदर्याचा हा बहरतो उत्सव. फिर तीसरा सवाल है, दुसऱ्याच्या भावनाशी समरस होणे म्हणजे बदलणे. नेक्स्ट सवाल है, बदलायला हट्टाने नकार देतो व आयुष्यात अडवून घेतो. तो विसंवाद. और नेक्स्ट, काळ्या रंगामुळे या रंगाला महत्त्व आहे पांढऱ्याला. तो इस तरह से बेटा एक ही शब्द में उसका आंसर है, उत्तर है, आपको लिखना है. अभी एका वाक्यात उत्तरे लिहा. झाडावर कशाचा उत्सव बहरतो. तो कशाचा की जगह पे आपको सुगंधाचा व सौंदर्याचा ऐसे लिखना है. तो झाडावर सुगंधाचा व सौंदर्याचा उत्सव बहरतो ऐसे जवाब लिखेंगे. लेखकाच्या मते बदलणं म्हणजे काय. लेखकाच्या मते बदलणं म्हणजे दुसऱ्याच्या भावनांशी समरस होणे. ये उसका आंसर है. आपण बदललो नाही तर काय होईल. आपण बदललो नाही तर दुसऱ्या कोणाशी सूर जुळणार नाहीत. म्हणजे आपले सूर दुसऱ्या कोणाशी जुळणार नाहीत. ये उसका जवाब है. आगे का सवाल है, वाढत्या वयाबरोबर आपण काय हरवून बसतो. तर वाढत्या वयाबरोबर आपण तजेला हरवून बसतो. तो ये जवाब बेटा है. आगे का स्वमत का सवाल है, निसर्गात झालेला बदल आपल्या अनुभवाच्या आधारे पटवून द्या. मतलब माहौल में क्या क्या तब्दीली आई है, तो आपको जो भी एक्सपीरियंस हुआ है तजुर्बे के हिसाब से आप उसका जवाब लिखो. ये सवाल स्वमत के लिए पूछा गया है. नेक्स्ट है गद्य क्रमांक 10, दास पिटिका के बारे में बेटा. पान नंबर 29 पे है. 6 परिच्छेद शुरू होता है. 6 तसं करायला से लेके याला काय म्हणावं यहाँ तक के.
अभी इसमें से सवाल पहला बताया गया है, उताराच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा, आकृतिबंध पूर्ण करा. सवाल है माणसासंबंधीचे ढासांचे विचार. तो उसमें आपको लिखना है ये पहला पॉइंट, पहिली छान झोप झाली की दुरून गुनगुना ऐकू आलं तरी चालेल. मतलब पहले अच्छी से नींद आ गई और बाद में भी भले ही मच्छर आते भी है, गुनगुनाते भी है, तो कोई बात नहीं, इस तरह से. और दूसरा पॉइंट है, तो डासांच्या गुनगुनीत संगीत शोधू लागला आहे. मतलब अब वो एडजस्ट करने लगा है कि चलो मच्छर है तो है, इस तरह से. तो वो उनके गुनगुनाने में भी संगीत को ढूंढता है. तो ये बेटा जवाब है उसका. आगे का सवाल है, तारुण्य पिटिका बद्दल माणूस म्हणतो. तो तारुण्य पिटिका बद्दल वो आदमी क्या बोला है, माझ्या चेहऱ्यावर डास पिटिका आहेत, छान दिसतात ना त्या. तो मेरे चेहरे के ऊपर मच्छर काटने की वजह से निशान आए हुए हैं, तो वो अच्छे दिखते हैं ना. तो ये तारुण्य पिटिका के बद्दल वो इंसान इस तरह से जवाब देता है. अभी देखो आगे दूसरा सवाल है, एका वाक्यात उत्तरे लिहा. कशा प्रकारे सहकार्य करण्याचे कबूल केले आहे. तो ये थोड़ा सा सवाल बेटा आधा अधूरा है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे. नेक्स्ट सवाल है, कशावर प्रयोग सुरू आहेत. मतलब मच्छरों का कुछ प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट चल रहा था. तो किस पे एक्सपेरिमेंट चल रहा था, उसका जवाब देना है. तो गुनगुनीवर प्रयोग शुरू आहे. मतलब उनका जो गुनगुनाना है जिसकी वजह से इंसानों की नींद खराब होती है, तो गुनगुनीवर प्रयोग शुरू आहे, इस तरह से बताया गया है. कोणती गोष्ट माणसाला चालेल. तो पहिली झोप झाल्यानंतर दुरून गुनगुन ऐकू आले तरी चालेल. तो आदमी बोलता है कि एक पहली नींद अगर पूरी हो गई तो बाद में अगर मच्छर का गुनगुनाना भी हो गया तो भी चलेगा. तो इस तरह से बेटा इसका जवाब है. नेक्स्ट तीसरा है, कारणे लिहा. उसमें से पहला सवाल है, वनस्पतींनी सहकार्य करण्याचे ठरवले कारण त्या मुबलक आहेत. मतलब वो वनस्पति के ज़रिए कुछ रसायन बनाना था, कुछ केमिकल बनाना था. तो जो वनस्पति है उन्होंने भी ठीक है हम लोग आपको मदद करेंगे ऐसे मच्छरों से बोला, क्योंकि वनस्पति बहुत ज़्यादा पैमाने पे थी, त्या मुबलक आहेत. दूसरा सवाल है, पुतण्याने काकांना आरशात पाहायला सांगितले कारण त्यांच्या चेहऱ्यावर डास चावल्याच्या खुणा आहेत, क्योंकि उनके चेहरे के ऊपर मच्छर काटने के निशान आ गए थे. अभी आगे का सवाल है, योग्य पर्याय शोधा. शरीरात जंतूसाठी घ्यायचे आहे. शरीरात जंतूसाठी घ्यायचे आहे एंटीबायोटिक्स. तो बेटा आपको यहाँ पे एंटीबायोटिक्स यहाँ पे लिखना है. ऐसे मैंने अंडरलाइन की हूँ, लेकिन आप अंडरलाइन नहीं करेंगे, यहाँ पे खानापुरी में लिखेंगे. दूसरा सवाल है, डास चावल्यावर चेहऱ्यावर उमटतात. तो क्या उमटतात, डास पिटिका. ओके, तो आप वहाँ पे खानापुरी में लिखेंगे. नेक्स्ट सवाल बेटा आपको है, एका शब्दात उत्तरे लिहा. उसमें से पहला पूछा गया है, वनस्पतीपासून मिळते. वनस्पतीपासून रसायन मिळते. ओके, तो रसायन ये उसका आंसर है. दूसरा है, जंतूसाठी द्यावयाचे आहे एंटीबायोटिक्स, ये उसका आंसर है. काकांनी चेहऱ्यावरील पिटिकांना नाव दिले, डास पिटिका. चौथा सवाल है, शक्यतोवर डासाने काय पकडायचे आहे, पाय. तो मतलब चेहरे के ऊपर वगैरह न काटते हुए पैरों को पकड़ो, पैरों को काटो, इस तरह से वो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं. अभी उसी में सोमत का सवाल पूछा है, डासाने माणसाचे अनुकरण केले आहे हे विधान स्पष्ट करा. तो आपको इस सवाल का जवाब अपने ओन से या अपने हिसाब से लिखना है. अभी नेक्स्ट लेसन है बेटा मोर. पान नंबर 33 पे है, 33 पे. परिच्छेद की शुरुआत या सूचनेचा उद्देश्य लेके असे ठरवण्यात आले, यहाँ तक के है. सवाल उससे रिलेटेड है, राष्ट्रीय पक्षी निवडताना लावलेल्या बाह्य कसोट्या. ओके, तो इसमें पहला बताया गया है ऐतिहासिक प्रणाली और दूसरा बताया गया है लोकांची आवड. तो ऐतिहासिक मतलब जैसे हिस्टोरिकल कुछ उनकी एग्जामिनेशन था, तो उसमें यही परिंदे को क्यों
राष्ट्रीय परिंदा करके घोषित किया जाए या कौमी परिंदा करके घोषित किया जाए तो उसकी कुछ एग्जामिनेशन ऐसे मतलब कसौटी थी। तो उसमें से पहले बताया गया ऐतिहासिक प्रणाली और दूसरा है लोकांची आवड, मतलब लोगों में वो परिंदा जो है बहुत पसंद आता था लोगों को। दूसरा सवाल है राज्यपदासाठी सरकारने पाठवण्यात आलेली पक्ष्यांची नावे, तो उसमें से कौन कौन था? गरुड़ था, हंस था, महासारंग था और मोर था। तो उनका नाम लिखना है बेटा। आगे का सवाल राष्ट्रीय पक्षी हा मानाचा किताब मिळवण्यासाठी मोराकडे असलेली पक्षी वैशिष्ट्ये, तो उसके पास कौन कौन सी खूबी थी मोर के पास? क्यों उसी को कौमी परिंदा करके ओहदा मिला या पहचान मिली? तो उसकी कौन सी खूबी थी? रंग, उसका रंग खूबसूरत था, शरीर सौष्ठव, फिर कलात्मकता और कंठस्वर। तो ये 4 खूबी उसके बारे में बताई गई है। चौकट पूर्ण करा। सवाल है आपली राष्ट्रीय संपत्ति वन्य पशु पक्षी, मतलब जंगली जानवर है, परिंदे है, तो ये अपनी राष्ट्रीय मतलब कौमी संपत्ति है, जायदाद है, बताया गया है। आपला राष्ट्रीय पक्षी मोर, कौमी परिंदा मोर बताया गया है। आगे सवाल बताया गया है मोर उत्तर येईल असा प्रश्न तैयार करा, मतलब मोर जवाब आएगा ऐसे आपको सवाल बनाना है। आपला राष्ट्रीय पक्षी कोणता, इस तरह से आप सवाल बना सकते हो। तो इसका आंसर आ जाएगा आपला राष्ट्रीय पक्षी मोर हा आहे, ऐसे जवाब आएगा। तो आपको सवाल बनाना है। आगे एका वाक्यात उत्तरे लिहा, उसमें से पहला है राज्यपदासाठी कोणत्या पक्षाची नावं सरकारकडे पाठवण्यात आली। बेटा ये सेम सवाल ऊपर भी आपको वेब में पूछा गया था, गरुड़, हंस, महासारंग आदि पक्षी। तो इस तरह से इनका नाम जो है राजा घोषित करने के लिए भेजा गया था। आगे का सवाल है कोणत्या पक्षी वैशिष्ट्यांचा विचार राष्ट्रीय पक्षी निवडताना करण्यात आला। ये भी सवाल ऊपर पूछा गया था। रंग, शरीर सौष्ठव, कलात्मकता, कंठस्वर, तो ये खूबी बताई गई है। आगे का स्वमत का सवाल है वन्य पशु पक्षी ही आपली राष्ट्रीय संपत्ती आहे, या विषयावर आपले मत लिहा। तो आप अपनी राय लिख सकते हैं कि वन्य पशु पक्षींची शिकार करू नये, त्यांचं संरक्षण करावं, मतलब इस हिसाब से आपको जो भी बेटा इसमें जवाब लिखना है आप लिख सकते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट पान नंबर 34 पे ही पूछा गया मोर, ये लेसन में से ही कांगो आणि आफ्रिकेमधील यहाँ से शुरू होता है संरक्षण करावे लागते, यहाँ तक कि आपको वो पैसेज देखना है किताब में से। उससे रिलेटेड सवाल है पिलांच्या बाबतीत लांडोराचे कर्तव्य। अभी पहला बताया गया है पिलांना 2 दिवस अंगाखाली ठेवते। लांडोर मतलब क्या, जैसे मोरनी जिसको बोला गया है, तो मोरनी अपने बच्चों के लिए क्या करती है, तो 2 दिन अपने बदन के नीचे रखती है। देन पिलांना घेऊन गवतात किंवा झुडपांच्या जागी लपते, मतलब उनकी हिफाजत के लिए। 15 दिवस म्हणजेच पिलांना उडता येईपर्यंत तेथेच राहते आणि पिलांचे संरक्षण करते। तो ये सारी चीज़ें जो है मोरनी जो है अपने बच्चों के लिए करती है। आगे का सवाल है मोर कितने अंडे देता है, तो अंड्यांची संख्या 4 ते 10 अंडी देते और अंड्यांचा आकार अंड्याच्या दुप्पट मोठी असतात। आगे का सवाल है कारणे शोधा। पहला सवाल है पांढऱ्या रंगाचे मोर निसर्गदत्त नाहीत कारण, उसका जवाब है बेटा जापानी शास्त्रज्ञांनी तैयार केलेली ही संकरित जात आहे। मतलब जो सफ़ेद रंग के मोर रहते हैं तो ओरिजिनल नहीं है, वो निसर्गदत्त नहीं है, तो जापानी जो भी साइंसदान है तो उन्होंने उसको तैयार की गई है, मतलब वो जो प्रजाति है उसको तैयार की गई है, तो इसके लिए उसको संकरित बोला गया है। दूसरा सवाल है लांडोरीला पिलाचे संरक्षण करावे लागते कारण, मोर लांडोरीजवळ राहत नसल्याने लांडोरीला पिलाचे रक्षण करावे लागते। मतलब मोर जो है मोरनी के पास नहीं रहता, तो उसी वजह से मोरनी को अपने बच्चों की हिफाजत करनी रहती है। इस तरह से जवाब है बेटा। आगे का सवाल है एका वाक्यात उत्तरे लिहा। पहला सवाल है लांडोर अंडी कुठे घालतात,
लांडोर अंडी कुठे घालतात? ज्या ठिकाणी माणसाची वहिवाट नसेल अशा अडगळीच्या सुरक्षित जागी एक खड्डा खनून लांडोर त्यात अंडी घालते। मतलब जहाँ पे लोगों का ज़्यादा आना जाना नहीं है, थोड़े से अडगड़ मतलब कैसे मतलब ऐसे कोने में वगैरह ऐसे, लेकिन फिर भी सुरक्षित जगह पे एक छोटा सा खड्डा खान के लांडोर जो है मतलब मोरनी जो है उसमें अंडे डालती है। तो इस तरह से बेटा उसका जवाब आपको पैसेज में से मिलेगा। अंड्यातून पिल्लू बाहेर आल्यावर लांडोर किती दिवस आपल्या अंगाखाली ठेवते? तो 2 दिवस, ये उसका जवाब है। किती दिवस की जगह पे सिर्फ आपको 2 दिवस लिखना है। अंड्यातून पिल्लू बाहेर आल्यावर लांडोर 2 दिवस आपल्या अंगाखाली ठेवते। आगे का राष्ट्रीय पक्षी मानाचा किताब देण्याचा मोर योग्य पक्षी आहे यावर तुमचे मत स्पष्ट करा। अभी बेटा ये सवाल ऐसे है कि इस सवाल का जवाब जो है आपको कहीं ना कहीं पैसेज में से भी ढूंढ के मिल सकता है। यहाँ पे आप मोर के बारे में खूबी बता सकते हो, उसकी खासियत बता सकते हो। तो ये जवाब कहीं ना कहीं पैसेज का थोड़ा सा रेफरेंस लेके आप स्वमत का सवाल का जवाब लिख सकते हो। आगे का सवाल बेटा है मॉरिशस लेसन के बारे में। मॉरिशस सागर दर्यातले साखर बेट, पान नंबर 38 पे से पैसेज लिया गया है। शुरुआत बताई गई वो पैसेज की, मॉरिशसला पोचलो से लेके जलजीव आहे, यहाँ तक कि आपको पैसेज देखना है किताब में से। उससे रिलेटेड सवाल है, लेखकांनी समुद्राच्या तळ्यात पाहिली, काय पाहिली? तो नैसर्गिक चमत्कार पाहिला आणि कोरल जलजीव पाहिले। नेक्स्ट सवाल है, निळ्या पाण्याच्या लगूनमध्ये पोहणारी, चिराग, दमी, चांद रानी आणि लेखक। इस तरह से बेटा उसका जवाब है। आगे एका शब्दात उत्तर लिहा, एक ही शब्द में उत्तर लिखना है। शब्द मतलब अल्फाज में। पहला सवाल है समुद्राच्या पोटातला नैसर्गिक चमत्कार, कोरल। दूसरा सवाल है लेखकाने विमान या भूमीवर उतरवले, मॉरिशस। तिसरा सवाल आहे पॅराशूटच्या मदतीने आभाळात केले, पॅरासेलिंग। नेक्स्ट सवाल है आभाळाच्या घुमटाखाली चालली होती पक्ष्यांची काकड आरती। नेक्स्ट सवाल है मॉरिशस बेटावरचे लहानसे आणखी बेट, इलो सर्फ। इस तरह से बेटा जवाब है उनका। अभी इसी में से स्वमत एक आपको पूछा गया है, तुम्ही केलेल्या पर्यटन स्थळाची सहल या बाबतीत माहिती लिहा। मतलब कहीं पे आप घूमने के लिए गए होंगे तो वहाँ पे जो भी उसकी मालूमात है उस जगह की, इलाके की, तो वो मालूमात बेटा लिखना है। ये हो गया। अभी नेक्स्ट देखा मॉरिशस उसी लेसन में से है बेटा, पान नंबर 38 है। पैसेज की शुरुआत है मॉरिशसमध्ये घरे पाहणे से लेके भवितव्य असते, यहाँ तक के बेटा आपको किताब में से ढूंढना है और पैराग्राफ देखना है। और उसी पैराग्राफ से रिलेटेड सवाल है। पहला सवाल है मॉरिशसच्या घरावर ह्या पाट्या दिसल्या नाहीत। तो कौन सी पाटी? पाटी मतलब जैसे उसको बोर्ड बताया जाता है, तो कौन से बोर्ड नहीं थे मॉरिशस के घर के ऊपर? तो हे घर विक्रीस आहे किंवा हे घर भाड्याने देणे आहे। तो ये जैसे ऐसे जो बोर्ड रहते हैं ना, तो वो बोर्ड उनके घरों पे नहीं थे। नेक्स्ट सवाल है मॉरिशसमधल्या भिंती व छपरांचा रंग, तो कौन कौन से कलर से उनको रंगाया जाता था? तो पांढरा, हिरवा, नीला, लाल। तो ये रंग, इनके रंगों के नाम उसमें पैसेज में आए हुए हैं। एका शब्दात उत्तरे लिहा। पहला सवाल है मॉरिशसचा घराचा आकृतिबंध कसा होता? तो होडीसारखा। दूसरा सवाल है घरापुढे सुंदर फुलझाडांचे असते, परसू। तिसरा सवाल आहे लेखकाला कुठलेही बंद घर या अवस्थेत दिसले नाही, कुरूप भग्न। और मॉरिशसच्या बहुतेक घरांच्या भिंतींना असलेला रंग पांढरा। इस तरह से बेटा ये सवाल के जवाब है। मॉरिशस मधील घरांची वैशिष्ट्ये। अभी ये आगे का सवाल पूछा गया है, यहाँ पे भी आपको ये जो चौकट है वो पूर्ण करना है। तो उनके घरों की वैशिष्ट्य खूबियाँ क्या क्या थी? तो पहली खूबी है होडी सारखे घर, और दूसरी खूबी है बाहेर डोकावणाऱ्या खिडक्या, ये उसकी खूबी है। और इसमें से स्वमत बताया गया है बेटा, या पाठातील तुम्हाला आवडलेल्या एका गोष्टीचे वर्णन करा। मतलब इस लेसन में से आपको कौन सी कोई भी एक चीज़ के बारे में
वर्णन कीजिए। तो आप लिख सकते हैं कि मॉरिशस में जो घर रहते हैं तो घर के मतलब घर के ऊपर बोर्ड नहीं रहता, पाट्या नसतात, म्हणजे हे घर विकणं आहे किंवा हे घर भाड्यानं देणं आहे। तो इस तरह से जो पाट्या मतलब बोर्ड रहता है तो वो बोर्ड मॉरिशस के घरों पे नहीं रहते। तो बेटा इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट जो है गद्य विभाग का ये यहाँ पे हम लोग का ख़त्म हुआ है। सेकंड पार्ट जो है इसका वीडियो मैं जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।